जय श्री कृष्ण। चलिए आज और नई बात बताते हैं आगे आपकी। रावण की मौत का असली कारण क्या था उसके लिए बताएंगे, और लक्ष्मण जी को रावण ने क्या सीख दी थी, दोनों बातें बताएंगे आज। पहले मौत का असली कारण, सिर्फ सीता ही नहीं थी। चलते हैं रावण के जन्म की बात करते हुए, कैसे मौत होती है, रावण कैसा था उसके बारे में बताएंगे। बहुत अच्छी, बहुत रहस्यमयी बातें हैं, पूरी वीडियो सुनिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, चलिए। अधिकांश लोग यही जानते हैं कि माता सीता का अपहरण के कारण ही भगवान राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी। ये तो हुआ था सबसे लास्ट में, पर स्टार्टिंग रावण की कैसे हुई थी जब रावण बड़ा हो गया था, सुनिए। लेकिन इसके पीछे पौराणिक कारण कुछ और भी हैं, आइए जानते हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद अहंकारी रावण और भी अधिक अहंकारी हो गया। रावण पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए हिमालय के घने जंगलों में पहुंचा। एक बार वहां रावण ने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा और तपस्या भंग कर काम वासना से भरे रावण ने उसका परिचय पूछा। वो तो लीन थी तपस्या में। उसे हिलाया, जगाया, उठाया और कहा, अपना परिचय दो सुंदरी। उस कन्या ने कहा, हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ और मेरे पिता की इच्छा थी, भाई कुशध्वज की पुत्री हूँ और मेरे पिता की इच्छा थी कि श्री विष्णु भगवान से मेरी शादी हो जाए, वो मेरे पति बने। इस बात से क्रोध करके शंभु नामक दैत्य ने, इस बात पर क्रोध करके शंभु नामक दैत्य ने क्रोध में आकर मेरे सोते हुए पिता की हत्या कर दी। वो भी चाहता था मैं शादी करूं वेदवती से, शंभु नामक दैत्य भी। हत्या कर दी, सोचा मैं अब इससे शादी कर लूँगा, लेकिन ये तपस्या में बैठ गई थी और बोला, जब पिता की हत्या हो गई तो मेरी माता ने भी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। माँ भी जलती हुई चिता में कूद गई इनकी, वेदवती की। तो मैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, ये बताया वेदवती ने। उस सुंदरी ने रावण से कहा, मैं अपने तप के बल पर आपकी गलत इच्छा को भी जान गई हूँ राक्षस राज। वेदवती बोली, मतलब मैं तपस्या से आपके अंदर की जो इच्छा है, आप यहाँ क्यों आए हैं, मुझसे क्यों बातें कर रहे हो, मैं आपकी गलत इच्छा को भी जान गई हूँ। रावण तो क्रोध में भरकर उसे खींचने लगा, ले जाने लगा, अपमान करने लगा। अब अपमान की पीड़ा की वजह से उस कन्या ने दशानन को श्राप दिया। अब कन्या थी, क्या करती, तो श्राप दिया और अग्नि में समा गई। उसने जो कुंड, हवन कुंड बना रखा था, अग्नि में वो कन्या वेदवती समा गई। श्राप क्या दिया वो सुनिए, और कहा, मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में, अब ये जन्म तो हो गया इसका पूरा वेदवती का, तब रावण ने परेशान करा इस कन्या को। रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या सुंदर कमल से उत्पन्न होती है। सुंदर कमल से ये लड़की
कन्या उत्पन्न होती है। इस जन्म में भी रावण ने उसे बल से प्राप्त करना चाहा। बहुत सुंदर थी, अब भी रावण उसे परेशान करता रहा, बल से प्राप्त करना चाहता रहा। उस कन्या को वह अपने महल में भी ले गया। वहां ज्योतिषी ने उस कन्या को देखकर रावण को ये कहा कि यदि यह कन्या इस महल में रही तो अवश्य ही उसकी मौत का कारण बनेगी, रावण की मौत का कारण बनेगी ये कन्या। ज्योतिषियों ने कहा। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फिकवा दिया कि ये मेरी मौत का कारण बनेगी, भैया फेंक दो समुद्र में। वही कन्या फिर से राजा जनक के हल जोते जाने पर उनकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई, सीता बनकर रावण का वध का कारण बनी। ये वही कन्या थी जो सीता बनकर प्रकट हुई है। राजा जनक जब हल चला रहे थे तब होती है और रावण के वध का कारण बनती है। ये था रावण की मौत का रहस्य। क्या रहस्य था समझे आप? आगे और सुनिए। अब लक्ष्मण का बताते हैं। जब रावण को तीर मार दिया भगवान राम ने और धरती पर लेटा हुआ है तो भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी जाओ, रावण विद्वान है, पंडित है, राजनीतिज्ञ है, उससे कुछ शिक्षा लो। तो रावण ने अंत समय में लक्ष्मण को 3 शिक्षाएं दी थी। कौन कौन सी सुनिए। जब मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था रावण, तब भगवान राम लक्ष्मण को समस्त वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं। और तब रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं। क्या? नंबर 1 सुनिए, बहुत अच्छी बातें बताई हैं। बोला नंबर 1 में अच्छे कार्यों में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा कार्य यदि मन में आ जाए, दिमाग में आ जाए, तुरंत कर देना चाहिए। जैसे कि रावण के मन में आया था मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता हूँ, उसमें ये ताकत थी, लेकिन सोचा आज का काम कल पे डाल दिया, फिर कर लूँगा, पहले राम को माराता हूँ उसके बाद करूँगा। अब कल पे कोई भी काम छोड़ दिया तो कल तो आता ही नहीं। वो सीढ़ी आज तक बनी नहीं, यदि बन जाती तो हम सभी चढ़ जाते ना स्वर्ग तक। ठीक है, तो बोला रावण ने अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। हमें भी कोई भी अच्छा कार्य दिमाग में आ रहा है, मन में आ रहा है, सामने आ रहा है, तुरंत कर दो। ये शिक्षा सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही नहीं, हम सबके लिए है। और अशुभ कार्य को मोहवश करना भी पड़े तो उसे जितना हो सके टालने का प्रयास करना चाहिए। गलत कार्य को, अशुभ कार्य को यदि आ भी रहा है मन में, मोहवश आ रहा है, उसे जितना हो सके टाल दो। आज नहीं कल करेंगे। किसी से लड़ाई, किसी की गलती पता चल गई तो सोचो आज नहीं कल बताएंगे, आज नहीं कल बताएंगे। लड़ाई करने का विचार भी आया, आज नहीं कल करेंगे। कल आता नहीं, कल तक आप ठंडे हो जाओगे, मन शांत हो जाएगा, तो अशुभ समय वो टल गया। और यदि आज ही लड़े, आज ही बोल दूं, अभी बोल दूं, तो लड़ाई बढ़ जाती है। यह रावण की सी लक्ष्मण के साथ हम सबको है। बहुत अच्छी तरह से सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। और बोला दूसरा, ये तो पहला था, अब है दूसरा, शक्ति और पराक्रम के मद में। अब अशुभ कार्य, हाँ क्या था, अशुभ कार्य को मोहवश करना ही पड़े तो टाल देना चाहिए। तो जैसे उसके मन में आया मैं सीता का अपहरण कर लूं, यदि वो टाल देता तो क्या मरता? क्या लड़ाई होती? नहीं होती, राइट? तो गलत विचारों को टाल देना चाहिए। अब है दूसरा, शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ
और निम्न लगने लगे। यदि बलशाली हो, शक्तिशाली हो, तो बोला शक्ति और पराक्रम के मद में इतने अंधे नहीं होना चाहिए कि आपको शत्रु छोटा लगने लगे, निम्न लगने लगे। तो बोला रावण ने, मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता। रावण ने जब बोला मुझे कोई मारे ना, कह रहे रावण भाई कौन ना मारे, तो सबकी बता दिया उसने, ये ना मारे, ये ना मारे। और रावण और मानव और वानर को बिल्कुल तुच्छ समझा, क्योंकि राक्षस जाति का था, इन्हें तो वो खा जाता था, छोटा समझा, और वही उसकी मौत का कारण हुआ। ब्रह्मा जी ने भी सोचा चलो यहाँ तो जगह मिली, यहाँ अवतार लेंगे भगवान, इस तरीके से इसकी मौत होगी, इसका वध होएगा रावण का। तो बोला शत्रु को तुच्छ और निम्न नहीं समझना चाहिए कि मुझे तो वरदान भी मिला था, लेकिन मैंने वानर और मानव को ही छोटा समझा था कि मैं कितना बलशाली, मानव तो तुच्छ प्राणी है और बंदर भी तुच्छ है, और जिसके कारण आज मेरा समूल विनाश हो गया। इनके कारण ही तो पूरा विनाश हो गया रावण का। और तीसरा सुनिए, तीसरी और अंतिम बात क्या कही रावण ने। रावण ने यह कहा कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्य स्वजन को भी नहीं बताने चाहिए। अपनी बातें अपने स्वजनों को भी नहीं बतानी चाहिए, गूढ़ रहस्यों को नहीं उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। आज अच्छा रिश्ता है, कल ना रहे, कल वही दुश्मनी बन जाए। तो रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि जब राम विभीषण लंका में थे तब मेरे शुभेच्छु थे। जब विभीषण लंका में था तो रावण के लिए शुभ इच्छा ही करता था, पर श्री राम की शरण में आने के बाद मेरे विनाश का माध्यम बन गया विभीषणी, रावण ने कहा। इसलिए गुण रहस्य, अपनी बातें अपने स्वजनों को नहीं बतानी चाहिए। ये सीख दिए रावण ने कि विभीषण जब तक लंका में था तब तक मेरे लिए शुभ इच्छा करता था, और जब श्री राम जी के पास पहुंच गया तब मेरे विनाश का माध्यम बन गया। रावण ने मरते समय भगवान राम का नाम लिया, लास्ट में बोला जय श्री राम। यह बात रामायण के युद्ध कांड में बताई गई है। और आप जानते हो रावण ने 9 ग्रह, इतना शक्तिशाली बलशाली था, 9 ग्रह को बंदी बना रखा था, और शनिदेव को तो अपने पैरों के नीचे ही बांध रखा था, क्योंकि शनिदेव ग्रह होती है आंखों से, तो बिल्कुल सीधा नीचे लिटा रखा था, नाकें ऊपर होएंगी नहीं, तो उन पे किसी पे ग्रह, शनि ग्रह का असर पड़ेगा ही नहीं। शनि ग्रह भी बंदी थे, यानी कि कुछ नहीं कर सकते थे। ये है क्या रावण के मौत की असली कारण, रहस्य पता चले आपको, और लक्ष्मण जी को रावण ने क्या क्या सीखे दी। ठीक है, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे, स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब फिर मत कीजिए, अच्छी लगे तो ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।